गाइस ये सामने भैया हैं, ये घाटों के बारे में बताएंगे। आप लोग दर्शन करना और सुनना। आप लोग हरिश्चंद्र को जानते हैं ना भैया, जो राजा हरिश्चंद्र जी जो अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में देके यहाँ काशी में डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। सभी लोग मरने के बाद स्वर्ग लोग जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी अपने परिवार के साथ जिंदा स्वर्ग लोग गए। यहाँ पे स्वयं विष्णु जी प्रकट हुए थे और जिंदा स्वर्ग लोग गए। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। बगल में देखिए भैया महाशमशान भूमि मणिकर्णिका घाट। पहले देखिए भैया यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो माता पार्वती जी भोलेनाथ से बोलती हैं कि हे प्रभु, आप तो पूरे काशी के राजा हैं, हमें आपकी नगरी में घूमने जाना है। तो भोलेनाथ जी जब पार्वती को लेके यहाँ पे स्नान घूम फिर रहे थे, तो माता पार्वती जी को स्नान करने का मन करता है। तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इस घाट पे स्नान कर रहे होते। स्नान करते वक्त माता पार्वती जी का कान का कुंडल और भोलेनाथ का आंख का मणि गिर जाता है। तब से यहाँ पे नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। तो गिर जाता है तो बहुत खोजते हैं, जब खोजते खोजते नहीं मिलता है तो माता पार्वती जी बोलती है कि हे प्रभु, जब आप पूरे काशी के राजा हो के आपके नगरी में आपका खोया हुआ चिन्ह मिल रहा है, तो बाकी सेवक लोगों का क्या होगा। तो ये बात सुन के भोलेनाथ जी देखने में जितने दयालु हैं उतने कई गुना गुस्से वाले भी हैं। उन्होंने तुरंत क्रोध में आके यहाँ पे श्राप दे दिया कि जाइए, जैसे एक आंख मणि के लिए और कान के बाली के लिए मेरा मन जल रहा है, वैसे इस घाट पे हमेशा डेड बॉडी जलेगी। यहाँ का चिता कभी शांत नहीं रहेगा, पूरा काशी शमशान भूमि बन जाएगी। तब से यहाँ पे भैया डेड बॉडी जलती आ रही है। यहाँ पे समझ जाइए डेड बॉडी कम नहीं जलता है, 1500 से लेके 2000, 2500, 3000 तक डेड बॉडी पहुंच जाता है पर डे का भाई। जैसे आप लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे चिता जलने के लिए लाइन लगा रहता है। आप लोग ऊपर से आए होंगे तो देखे होंगे कभी। तो ये बात सुन के विष्णु जाते हैं और कछुए का रूप धारण करके आते हैं और बोलते हैं कि हे महाराज, आपने ऐसा श्राप दे दिया, आपके नगरी में आपके काशी में यहाँ पे कौन आएगा, आपका पूजा पाठ कौन करेगा। तो विष्णु जाते हैं कछुए का रूप धारण करके और बोलते हैं, जाते हैं माता पार्वती जी का कान का कुंडल और भोलेनाथ का कबड्डी जब खोज के लाते हैं, तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे मुंह से निकला हुआ शराब तो वापिस होगा नहीं, आप ही इसका कुछ हल निकालिए। तो विष्णु जी यहाँ पे एक वरदान भी दिए हैं कि जाइए, जो भी यहाँ पे जलने के लिए आएगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर कोई भी हो, जो भी यहाँ पे जलने के लिए जाएगा उसके कान में 3 तारक मंत्र बोला जाएगा, वो सीधे बैकुंठ के लिए चला जाएगा, यानी सीधे स्वर्ग लोक के लिए चला जाएगा। उसका कोई पुण्य जन्म नहीं होता है उसका। और भैया ये सामने देखिए टेढ़ा वाला मंदिर, ये काशी करवट है। एक बेटा और माँ का कहानी है। देखिए इसके बारे में भी बता देते हैं। एक बेटा था जो बहुत माता और बेटा जो बहुत गरीब हुआ करते थे, वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ करते थे। तो बेटा जब जाता है बाहर कमाने के लिए, कमाते कमाते उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। पैसा आ जाने के बाद वो बेटे को घमंड हो जाता है, वो सबका कर्ज चुका देता है। तो अपने माँ को काशी में लेके आता है और बोलता है, हे माँ, मैं आपके नाम पे रत्नेश्वर भाई मंदिर यहाँ पे बनवाता हूँ। इसका काशी करवट भी नाम है और इसको रत्नेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब अपने माँ को लेके आता है और बोलता है कि हे माँ, आपने जो मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया है, इतना जो मैंने को अपने दूध पिलाया, मैं सबका कर्ज चुका दिया हूँ, मेरे को माता पिता का कर्ज नहीं चाहिए, मैं उसका भी जुदा करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के माँ दुखी हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि हे बेटा, जब साक्षात देवी देवता और राजा महाराजा जब दूध के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए, तो तुम कहाँ से हो पाओगे। तो ये बात सुन के बेटा बोलता है कि जाइए वहां पे जल चढ़ाइए मंदिर में और मेरे को दूध के कर्ज से मुक्त कर दीजिए। तो माँ रोती रोती जाती है और पहला कदम जब मंदिर पर रखती है और जल चढ़ाने जाती है, वो मंदिर खंडित हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। और ये मंदिर का है, माँ का श्रापित मंदिर है। कितना भी कोई भी पढ़ा लिखा इंजीनियर आ जाए, ना इस मंदिर को तोड़ सकता है, ना इस मंदिर को सीधा कर सकता है। और जब बाढ़ आती है तो ये मंदिर धंसता नहीं, ये जो ऊपर चला जाता है, फिर जब वो घटती है तो इतने पे आके टिक जाता है। ये काशी में सबसे बड़ा मंदिर था भैया। ये जब बाढ़ आती है तो नीचे नहीं जाता है? नीचे नहीं जाता दोस्त, ये ऊपर चला जाता है, फिर आ जाता है। पूरा बाढ़ आ जाएगा, यहाँ पे डूबा रहेगा, पर वो जहाँ झंडा लहर रहा है ना, वहाँ आपको हमेशा दिखता ही रहेगा वो। अच्छा, एक काशी में माँ का श्रापित, माँ के दूध से भाई कर्ज से कोई मुक्त नहीं हो पाया। सामने देखिए सीढ़ी वाला घाट, इस घाट का नाम है केदार घाट। ये काशी में भी केदारनाथ जी हैं। आप लोग केदारनाथ जाएंगे 7 बार दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे 1 बार दर्शन करेंगे, पुण्य वही मिलता है। ये स्वयं धरती से निकले हुए आधे शिवलिंग में माता पार्वती जी और आधे शिवलिंग में भोलेनाथ जी, ये स्वयं धरती से निकले हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए भी आप लोग। पहले सावन में इनको जल चढ़ता है, फिर जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में। और सामने देखिए भैया ओम वाला मंदिर दिख रहा है ना, इस घाट का नाम है छमिक्चौर घाट। जैसे आप लोग काशी बनारस में आते समय आपसे अनजाने में कोई भी भूल चूक गलती हुआ होगा, यहाँ पे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए। काशी में क्षमा करने वाले देवता हैं। इनका चारों तरफ से 24 घंटा गेट खुला रहता है। और सामने देखिए भैया पेड़ वाला घाट, इस घाट का नाम है नारद घाट। आप लोग नारद मुनि को जानते हैं ना, जो नारायण नारायण करते हैं, उनका काम था चुगली करना। वैसे इस घाट पे जब सभी देवता लोग 5 कोस यात्रा कर रहे होते हैं तो नारद मुनि भी जीत करते हैं
और इस घाट पे आते हैं और चोरी छिपके स्नान करके चले जाते हैं। तो इस घाट पे मामा भांजे पति और पत्नी साथ में हाथ पकड़ के स्नान करेंगे, घर जाते जाते लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। अगर किसी को यकीन नहीं है भैया बोलिए, स्नान करके दिखा देते हैं। करना है किसी को भाई। और सामने देखिए भैया राजा घाट, इस घाट का नाम है बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज का ये घाट है। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए भैया। देखिए इसलिए सबको आप नमस्कार कर रहे हैं, ये घूम नहीं रहे हो आप, ये केवट संघ पंचकोश यात्रा कर रहे हो आप। ये कलकत्ता के काली माता के बहुत बड़े भक्त दो भाई बबुआ और पांडे, इन्होंने भी काशी यात्रा करके स्नान करके जब ये घाट में दान देने के लिए केवट महाराज को खोज रहे होते हैं, जब उनको कोई केवट महाराज नहीं दिखते तो ये लोग धोबी लोग को दान में देके चले जाते हैं। यहाँ पे वो लोग ऊपर से कपड़ा धो के लाते हैं और यहाँ पे सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी में मोदी जी साबुन शैम्पू सर्फ लगाना सब कुछ मना कर दिए हैं। और सामने देखिए भैया जो बजरंगबली का पोस्टर बना हुआ है, इस घाट का नाम है पांडे घाट। आप लोग महाभारत को पांचों पांडवों को जानते हैं ना, इन्होंने भी लड़ाई के बाद काशी यात्रा किया था और स्नान करने के बाद जब उनको कोई मंदिर नहीं दिखता है, ये स्वयं अपने हाथ से बजरंगबली का मूर्ति स्थापित करके सीधे स्वर्ग लोक के लिए चले जाते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय श्री राम। जय श्री राम। वो महल दिख रहा है ना खंडहर जैसा, इस घाट का नाम है दिक्पतिया घाट। ये अक्टूबर के महीने में 15 दिन के लिए खुलता है। जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, जिनको मरने के कगार पे आ जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे लाया जाता है 15 दिन के लिए। जो 15 दिन में मर जाते हैं उसको मणिकर्णिका घाट पे ले जाके जलाया जाता है, वो सीधे बैकुंठ के लिए चले जाते हैं। और जो बच जाते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि भाई उसको जबरदस्ती थोड़ी मारा जाएगा। अगर ये किसी को जबरदस्ती घर जाने के बाद कोई मर जाए तो मणिकर्णिका घाट पे जलाया जाता है दोस्त। अरे घर जाने के बाद मर जाए तो फिर उसके ला क्या वो चाहे जहाँ जलाए, वहाँ जहाँ जिसको लगा हुआ। और सामने देखिए भैया जो महल दिख रहा है, इस घाट का नाम है दरभंगा घाट। ये बिहार के राजा दरभंगा सिंह का किला था। ये जब जाने लगे तो गवर्नमेंट को 80 करोड़ में बेच के चले गए थे। अब ये गंगा किनारे वाला 5 स्टार होटल है, सबसे महंगा होटल। इसका एक दिन का चार्ज है 40,000 से लेके 80,000 1.5 लाख रुपए तक एक दिन का। ज्यादा महंगा नहीं है भैया, बस ज्यादा महंगा नहीं है यार। 40,000 रुपए और एक 1.5 लाख रुपए ज्यादा महंगा नहीं है यार। आपके लिए नहीं महंगा है ना, हमारे लिए तो बहुत महंगा है। और सामने देखिए भैया ऊपर में लिखा होगा अहिल्याबाई घाट। ये इंदौर की रहने वाली अहिल्याबाई, इन्होंने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापित करवाए थे। और उसके बगल में देखिए लाल वाली मंदिर, ये शीतला माता का मंदिर है। जैसे बनारस में कोई भी शुभ काम होता है, शादी विवाह, पहले निमंत्रण इन्हीं को आता है, फिर जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में। सभी लोग बोलिए शीतला माता की जय हो। और सामने देखिए भैया दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे मेन आरती होती है। आप लोग शाम को आएंगे यहाँ आरती देखने के लिए तो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ हो जाएगी। हमने देखिए भैया जो व्हाइट वाला महल दिख रहा है जहाँ से आप लोग आए हैं, ये पहले मान मंदिर था, मान सिंह का किला था। ये जब जाने लगे तो सरकार को दे के चले गए थे। अब इसमें म्यूजियम बन चुका है। इसमें घूमने के लिए जाओगे 25 रुपए से 30 रुपए तक का किराया है। इसमें म्यूजियम बना है। इसमें एक ऐसी घड़ी है जो पहले जमाने की, जो सूर्य के प्रकार से टाइम बताएगी। ऊपर में गोल सा दिख रहा है ना, जो शीशा कलर का खिड़की लगा है उसके ऊपर गोला सा जो दिख रहा है, वो उसी में घड़ी है। उस घड़ी का नाम है तंत्र मंत्र घड़ी। और सामने देखिए जो ये पीला वाला मकान दिख रहा है, इसके पीछे वराई माता का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए भैया आप लोग। और ये जो मकान देख रहे हो, ये काशी के तीसरे राजा चंडाल बाबू कलुआ डोम का घर है, जो राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पे रखे थे। अभी भी इनके घर में खाना बनाते समय न गैस का उपयोग होता है, न माचिस का, न लकड़ का। जो मणिकर्णिका घाट पे डेड बॉडी जल रही है, उसी आग से आता है, इनके घर में खाना बनता है। जो इनके यहाँ मतलब अभी रह रहे हैं, जो अभी भी इनकी पीढ़ी जिंदी है अभी। अच्छा, जो राजा हरिश्चंद्र जी के साथ में जिंदा स्वर्गलोक गए थे कलुआ डोम। अच्छा। और सामने देखिए भैया मीर घाट, ये राजस्थान की रहने वाली मीराबाई यहाँ पे विधवा आश्रम बनाए, क्योंकि पहले के जमाने में जिनके पति मर जाते थे उनको पत्नियों को जिंदा जला दिया जाता था। तो यहाँ पे जब मीराबाई आई तो विधवा आश्रम बनाए हैं और बोली कि जिनके पति मर जाते हैं उनको पत्नियों को जिंदा मत जलाइए, यहाँ पे लाइए, उन लोगों के लिए रहना पीना खाना सब फ्री रहेगा। और सामने देखिए भैया पेड़ वाला घाट, ये काशी में नेपाली मंदिर है। ये नेपाल के राजा कठमांडू महाराज, जिसमें पशुपतिनाथ का मंदिर बनवाए हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए भैया आप लोग और बोलिए पशुपतिनाथ महाराज की जय हो। आप लोग नेपाल में जाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही मंदिर, आपको बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा। पेड़ के सामने लाल वाली मंदिर जो दिख रही है, इन्होंने अपने बेटी के नाम पे ललिता घाट बनाते हैं। घाट बनवाते समय 51 किलो सोना दान में दिए हैं। यहाँ पे दान देते समय
यहाँ पे शराब भी दिया है कि जो भी वो सोना चोरी करेगा वो अंधा हो जाएगा। कितना लोग चोरी करने का कोशिश किए, वो लोग अंधा हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो सोना दिखाई देगा। और सामने देखिए बस सीढ़ी वाला घाट, यही है काली डोर, बाबा विश्वनाथ नंबर गेट नंबर द्वार, गंगा द्वार है ये। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए बाबा विश्वनाथ मंदिर का, और जोर से बोलिए बाबा विश्वनाथ महाराज की जय हो। तो गवर्नमेंट को दान में देके चले गए थे। अब इसमें बनारसी साड़ी का कारखाना है। इसमें साड़ी लेने जाएंगे 500 से लेके 5 लाख तक का मिल जाएगा साड़ी। नेक्स्ट बात बता रहे हैं, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी को जब वनवास लगा था, वो आए थे केवट के नाव पे। आप लोगों को पता है ना, केवट महाराज ने राम जी को नौका पार लगाए थे। वो जो बीच नाव में आते हैं तो बोलते हैं कि हे केवट महाराज, आपने पुण्य किया या पाप किया ये तो हम नहीं जानते हैं, पर आपके नाव पे जो भी आएगा, जैसे आप लोग आए हैं, उन्होंने बोला कि जो भी आपके नाव पे आएगा वो यात्री करेगा, उसके शुभ मंगल जाएंगे, यानी अच्छे दिन आने लगेंगे, बुरे दिन सब कट जाएंगे। तो ये बात सुन के पहले के जमाने में राजा महाराजा जो भी केवट के नाव पे घूमने के लिए आते थे, वो केवट के लिए सोना चांदी पैसा कपड़ा जेवर सब कुछ लाते थे केवट दान करने के लिए। इस टाइम इतना महंगा हो चुका है कि अपने को नेट रहा तो दूसरों को कहाँ से देंगे, और मोदी जी सोना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे जिसको जैसे भगवान ने बनाया है वैसे यहाँ पे केवट दान किया जाता है। देखिए, एक मानने वाले भैया केवट दान करते हैं, और नहीं मानने वाले तो मजाक में लेके चले जाते हैं। जिनको अच्छा लगता है तो वो देते हैं भैया। तो यहाँ देखिए, केवट दान करते समय 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके आपका जो भी मनोकामना है यहाँ बीच नाव में माँ गंगा के गोद में आपको मांग सकते हो। आपका लगेगा कि जब मेरा मांगा हुआ कुछ सालों के बाद पूरा हो रहा है, तो वो एक बहते हुए पानी में एक घी का दीप लेके आप लोग छोड़ दीजिएगा भैया। यहाँ पे कहा जाता है कि मनोकामना मांगा हुआ हर एक चीज पूरा हो जाता है। और देखिए, यहाँ 3 काम होता है दीदी, जैसे डोम के बिना कोई डेड बॉडी नहीं जला पाएगा, और केवट के बिना कोई नाव नहीं पार कर पाएगा, और तीसरा है कि वो पंडित के बिना कोई शुभ काम भी नहीं कर पाते, जैसे शादी विवाह पूजा पाठ भी हो गया। आप लोगों का भैया यहाँ से यात्रा खत्म हुआ है। सभी लोग बोलिए बाबा विश्वनाथ महाराज की जय हो। चलिए भैया, अभी देखिए केवट काट के गंगा जल छिड़क के आशीर्वाद दे रहे हैं भैया।